आज जरूरी नहीं कि आपकी 4 औलादें हो, चारों आपसे खुश हों, और यह भी जरूरी नहीं कि आप चारों बेटों को बराबर बराबर अपना माल तकसीम करके जाते हो इस दुनिया से। और देखा नहीं, पेपरों में मैंने तो पढ़ा है, मुकदमा चला, बेटे ने ही बाप को मारा, खून टपक रहा है। आपके बनारस के पेपर हैं, छपे हैं, बेटे ने बाप को मारा, लहू लुहान कर दिया। मंजर देखिए आप। मौलाना साहब, आपको ये खबरें कहां से मिल जाती हैं? खबरें मीडिया से मिलती हैं। तसव्वुर करो, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, और सिर्फ अपने ही बेटों का नहीं, खदीजा से 4 बेटियां पैदा हुई आपकी, 2 बेटे पैदा हुए आपके, मारिया किप्तिया के बदन से 1 बेटा पैदा हुआ आपका। लेकिन इनके अलावा और वो बेटे, जो बेटे बेवा औरतें साथ में लेके आई थी, उनके शौहर मर चुके थे, अल्लाह के रसूल ने जब उन औरतों से निकाह किया तो उनके बच्चे कहां जाते? जो दूसरे शौहरों से हैं। अल्लाह के नबी ने उन औरतों के साथ उनके पिछले शौहरों के बच्चों को भी पाला, पोसा, और सिर्फ पाल पोस कर बड़ा ही नहीं किया, उनकी शादियां भी कराई। ज़ैनब को पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, ज़ैनब की शादी कराई। रुकैया को बड़ा किया, पाला पोसा, रुकैया का भी निकाह कराया। उम्मे कुलसूम को पाल पोस कर बड़ा किया, उम्मे कुलसूम का निकाह भी कराया। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पाल पोस कर बड़ा किया, उनका निकाह भी कराया। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर आपके सामने है। दूसरी औरतें जो बेवा होकर आई थी और नबी ने उनसे निकाह किया, सीरत की किताबें पढ़ी आपने, उनके बेटियों के निकाह भी कराए। एक बेटा जो मुतबन्ना था, जो हजरत खदीजा का गुलाम था, और जब खदीजा ने नबी अकरम से शादी की तो नबी अकरम को दे दिया, जिसका नाम जैद था। आपने हजरत जैद का भी निकाह कराया। हजरत ज़ैनब से आपने उसका भी निकाह कराया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, दूसरे का बेटा था वो, उसका बाप हारिसा और चचा बेचारा परेशान होकर खबर मिलती है कि मोहम्मद के पास है, तो वो लेने के लिए आता है। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ा अच्छा फैसला किया, बेटे को ही बुलाकर सामने रख दिया। बताओ ये कौन है? उसने कहा ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। बाप ने कहा तुम गुलामी की जिंदगी पर को आजादी की जिंदगी पर तरजीह देते हो। कहने लगा अगर इसी का नाम गुलामी है तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हर बेटे को मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाए। अगर इसी का नाम गुलामी है तो मुझे घर में वो सुकून नहीं मिला जो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। खुद नहीं खाया लेकिन मुझे भूखा नहीं सोने दिया, मुझसे मेरी हैसियत से ज्यादा काम नहीं लिया, मैं कैसे कह दूं कि इसने मेरे साथ सोतेला सलूक किया। बाप ने ये जुमले सुने तो खुश हुआ और कहने लगा ठीक है, जब मेरा बेटा नहीं जाना चाहता तो आप रखिए। जब दूसरे के बेटे के साथ आप अपने के बेटे की तरह सलूक कर रहे हो तो अपने बेटों के साथ आपका क्या सलूक रहता अगर वो बेटे जिंदा होते तो। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या अल्लाह की मशीयत और रज़ा और मशीयत ही कह लीजिए कि आपके नर बेटे जो बेटे थे वो जिंदा नहीं रहे इस दुनिया में। आपने शादियां भी सारी बेटियों की कराई। इतने उलमा बैठे हैं, आप सवाल करिए, आपके बनारस में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकजी इदारा है जामिया सल्फिया, आप वहां से फतवा मंगाइए, पूछिए इतनी लड़कियों की शादी कराई, दूसरी बीवियों की बेटियों की भी शादी कराई, लेकिन आपने इन शादियों को करने में 1 रुपए का, 1 दिरहम का, 1 दीनार का भी किसी से कर्ज लिया हो। सारी शादियां सादगी के साथ हुई हैं लेकिन 1 रुपए का कर्ज नहीं। हमारे पास 3 बेटी, 1 बेटी की शादी कराने में लाले पड़ जाते हैं, लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, कर्ज भी लेना पड़ता है।
कभी कभी बैंक में अपने घर के और जमीन के कागज रख कर लोन लेकर हमें अपनी बेटियों की शादी कराना पड़ता है। मेरे भाइयों, आपने ज़ैनब का निकाह कराया, 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। आपने रुकैया का निकाह कराया, 1 दिरहम का कर्ज आपने किसी से नहीं लिया। आपने उम्मे कुलसूम का निकाह कराया, 1 दिरहम का कर्ज अल्लाह के नबी ने किसी से नहीं लिया। फातिमा का निकाह हुआ, 1 रुपए का कर्ज नहीं हुआ। इसके अलावा और जो दूसरों की बीवी बेटियां थी उनके निकाह कराए, 1 दिरहम का, 1 रुपए का, 1 दीनार का कर्ज नहीं लिया। मेरे प्यारे साथियों, और सारी शादियां शानदारी के साथ की, संजीदगी के साथ की और सादगी के साथ की। निकाह की तरकीब भी दिलाई, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलियतज़व्वज। लोगों, अगर तुम्हारे पास, ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत हो, अगर बात हो, कुव्वत बा हो, बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत हो, उसको बीमारी में इलाज कराने की ताकत हो, ये तमाम चीजें बात में शामिल है। अगर तुम्हारे पास अपनी बीवी के पर्सनल हक को अदा करने की ताकत है, खिलाने पिलाने की ताकत है, तो ऐ नौजवानों, तुम शादी कर लो। इसलिए कि निकाह करने से, शादी करने से निगाहें नीची हो जाती हैं। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। निगाहें झुक जाती है, शर्मगाह महफूज हो जाती है। इसलिए तुम निकाह कर लिया करो, निकाह कर लिया करो। और निकाह के लिए सिर्फ इतनी सी चीज बताई कि तुम्हारा साहिब इस्तिताअत होना जरूरी है, बस लड़की का नहीं। लड़की गरीब की हो ले आओ, उसका इस्तिताअत होना, साहिब इस्तिताअत होना जरूरी नहीं है। तुम्हारा साहिब इस्तिताअत, और साहिब इस्तिताअत में क्या चीज है, अलबाअत में क्या चीज है, तुम उसको दोनों तीनों टाइम खिला सकते हो। वो बीमार हो जाए उसका इलाज करा सकते हो, उसको खिला पिला सकते हो, और साथ में उसका जो पर्सनल हक है वो अदा कर सकते हो। तो निकाह कर लो, बस ये इस्तिताअत है, ये अलबात में शामिल है। इतनी सी चीजें बताई हैं आपने। ये नहीं कहा कि 20 साड़ियां होनी चाहिए, वो भी बनारसी, सोने के तार पड़े हुए होना चाहिए। हमारी बेटी जब ससुराल जाए तो लगे कि कोई बेटी नहीं आ रही है, बॉलीवुड की कोई हीरोइन आ रही है। ये सारी चीजें नहीं, हम इन चीजों पर जरा नजर डालें। एक अच्छा बाप बन के भी दिखाया, और बाप होने के नाते दर्द भी था। हजरत ज़ैनब को हिबार इब्न अस्वद ने जब तीर मारा, नेजा मारा, और पेट फट गया, और उसी सदमे से उनका हमल जाये हो गया। और हमल के जाये हो जाने के सदमे से जब ज़ैनब इंतकाल कर गई, अल्लाह के नबी अपनी बेटी ज़ैनब को दफन करते जा रहे हैं, मिट्टी देते जा रहे हो, कहते जा रहे हैं, ये मेरी बेटी मेरी राह में बड़ी मारें खाई है और मेरे लिए बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की है। आज मेरी वो बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे प्यारे साथियों, बेटी होने के नाते दर्द भी हुआ। फिर रुकैया का इंतकाल हुआ तो वो माहौल तो बड़ा अजीब व गरीब था। जिस दिन जंगे बदर में कामयाबी मिली और पहली जंग, इस्लामी जंग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हैं, पहली जंग में कामयाबी मिलती है। अभी सहाबा जश्न मना रहे हैं, अभी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना पकाने की तैयारी हो रही है। पहली जंग है और इस्लामी पहली जंग हम जीते हैं। उसी दिन, जिस दिन इतनी बड़ी खुशी मिली, उसी दिन किसी ने कान में आकर कह दिया, अय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी रुकैया जिसको चेचक निकली थी वो इसी मर्ज में इंतकाल कर गई। अल्लाह के नबी को अपनी बेटी की शक्ल भी देखना नसीब न हुआ। जब मिट्टी देने के लिए गए तो मिट्टी हो चुकी थी। सहाबाए किराम कब्र पे खड़े थे, हजरत उस्मान गनी भी मिट्टी दे चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और मिट्टी दे दी। ये नहीं कहा कि कब्र खोद कर मुझे मेरी बेटी दिखाओ। मेरे प्यारे साथियों, हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो नबी की आंखों में आंसू, हजरत उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ तो नबी अकरम के आंखों में आंसू। और सोचो, जब नवासी ने जब दम तोड़ा और ज़ैनब के बार बार बुलाने पर कि उमामा बीमार है, आप आइए और देखिए, अल्लाह के नबी जब गए और उमामा को जैसे ही अपनी गोद में लिया, उमामा की रूह कब से उनसुरी से परवाज हो जाती है। वहां ज़ैनब रोने लगती है, ज़ैनब रोती है, और उस कमरे में जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, ज़ैनब के रोने को देखकर वो भी रोने लगती है। लेकिन ऐसे दर्द भरे माहौल में कि मेरी बेटी ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसकी बेटी उमामा का इंतकाल हो गया, मेरी नवासी अल्लाह को प्यारी हो गई। ऐसे मौके पर नबी
की जबान से होंठ हिले और होंठ हिलते हुए तो सिर्फ इतने जुमले निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरी बेटी ज़ैनब सब्र कर, ये हम सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ही के पास हमें लौट कर जाना है। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर अपनी बेटी को सब्र के साथ ये दुआ बतला रहे हैं और आप भी ये दुआ पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बाप होने की हैसियत से दर्द भरा मंजर तो यहां आता है कि जब आपकी कासिम का इंतकाल हुआ, खदीजा के बतन से जो बेटा पैदा हुआ अबुल कासिम, तो कासिमी की जहद से आपकी कुन्नियत पड़ गई अबुल कासिम। कासिम का अभी बेचारा 2 साल पूरे नहीं कर पाया, उसका इंतकाल हो जाता है। नबी के आंखों में आंसू। अब्दुल्ला का इंतकाल होता है, नबी के दूसरे बेटे का, नबी की आंखों में आंसू। अब्दुल्ला के इंतकाल पर काफिरों ने कचौके भी लगाए। अबुल आस इब्न वाइल ने और अबू जहल और अबू लहब ने कचौके लगाए और फरमाया मोहम्मद तो अबतर हो गया, मोहम्मद तो तुम बुरीदा हो गया, मोहम्मद तो मखदून नस्ल हो गया, मोहम्मद के मरने के बाद अब मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद के तो बेटे सब मर गए, अब कोई जिंदा ही नहीं रहा, मोहम्मद का नाम कौन रोशन करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने ये सदमा भी बर्दाश्त किया जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नहीं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कभी दखातिर होने की जरूरत नहीं है, आपको दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। आपको हमने खैर कसीर से नवाजा है। आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, उसी तरह नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। आपका दुश्मनी मखदून नस्ल होगा, आपका दुश्मनी तुम बुरीदा होगा, आपका दुश्मनी इस दुनिया से मिट जाएगा, उसका नामो निशान लेने वाला, उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और फिर दुनिया ने देखा अबू लहब के ऊपर कयामत तक पैदा होने वाली उम्मत इस्लामिया उस पर बद्दुआ देती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये आयतें पढ़ पढ़ कर अबू लहब को बद्दुआ से नवाजती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा दर्दनाक मंजर तो अब सामने आ रहा है कि मारिया किप्तिया के बदन से जो बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम आपने इब्राहिम रखा, आपको उम्मीद थी कि कासिम न रहा, अब्दुल्ला न रहा, तो इब्राहिम तो मेरा बेटा रहेगा। 18 महीने की उम्र गुजारी, अभी अपना माँ का दूध भी नहीं छोड़ पाया कि इस बच्चे को भी कोई बीमारी लग गई, सांसें रुकने लगी, अपनी माँ की पिस्तान से लगा हुआ है। और ऐसे ही हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाते हैं, अपने बेटे इब्राहिम की उखड़ती हुई सांसों को देखते हैं। वो अपनी माँ का दूध पिस्तान से छोड़ चुका है। इस मंजर को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से देखा तो फर्ते मोहब्बत में आप आगे बढ़ गए और अपने बेटे इब्राहिम को अपनी गोद में उठा लिया। और जैसे इब्राहिम को गोद में उठाया, शायद ये 18 महीने का ये बच्चा अपने बाप की इसी सीने का और गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आपने अपने बेटे को, अपने बच्चे को बोसा लिया, उस 18 महीने के बच्चे को चूमा, अपने सीने से लगाया, इब्राहिम की रूह कब से उनसूरी से परवास कर जाती है, इब्राहिम इंतकाल कर जाते हैं। ये 18 महीने का बच्चा जब नबी की गोद में दम तोड़ता है तो इमाम कायनात की जबान से बेसाख्ता निकलता है, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहिम। ऐ इब्राहिम, तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से तेरे बाप की आंखें अश्क बार हैं, तेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और तेरा दिल बड़ा गमगीन, मेरा दिल बड़ा गमगीन है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मशीयती हिस्ती के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे तेरा बाप मजबूर है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। आए इब्राहिम, तेरी जुदाई से मुझे सदमा जरूर है, लेकिन हम अपने रब को नाराज करने वाले जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। ये कहकर अपने बेटे को अपनी माँ के, अपनी मारिया किप्तिया अपनी बांदी के साथ, अपनी लौंडी के साथ फिर लिटा दिया। क्या कर सकते मेरे भाइयों? मंजर पर नजर डालिए, आपकी आंखों में आंसू। एक बाप ने बाप होने का हक अदा कर दिया और बाप होने के एतबार से देखिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं।
बाप की यही जिम्मेदारियां होती हैं, अपने बेटे को पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना, बड़ा करना और शादी करा देना, ये बाप की जिम्मेदारियां होती हैं। आपने अपनी चारों बेटियों की शादी भी कराई, अच्छी नसीहतें भी की, शादी के बाद फातिमा के घर भी गए तो रात में उनको सोते हुए देखा, अंगूठा पकड़ा तो नसीहत भी की, फातिमा उठ, अनक़ज़ी नफ्सके मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा। मेरी बेटी सलीनी मिन माली माशित, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, ये रातें सोने के लिए नहीं मिल रही, इतना याद रखना मैं अल्लाह के अजाब से तुझे नहीं बचा सकता। ये मत सोचना कि तेरा बाप मोहम्मद नबी है तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। सीरत, सीरत ये होती है सीरत। मेरे प्यारे साथियों, नबी बेटे होने की हैसियत से, शौहर होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से हर जगह पूरे उतरते चले जा रहे हैं।